बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से गए हुए 1200 साल हो चुके हैं, लेकिन इनका नाम आज भी ज़िंदा है। राबिया बसरी ना तो कोई शहज़ादी थी और ना ही कोई मलका थी, और ना वो खूबसूरत थी और ना ही ख़ानदानी थी, बल्कि औरत होने के लिहाज से हर ऐब इसमें था। इनकी आदत ये थी, वो रोज़ाना इशा की नमाज के बाद गुस्ल करके कपड़े बदल के अपने खामद से पूछती, आपको मेरी ज़रूरत है? अगर वो कहते नहीं तो फिर पूछती, मुझे इजाज़त है? इजाज़त लेकर फिर वो सारी रात सुबह फजर तक मुसल्ले पर रहती। इनका खामद जल्दी फौत हो गया और वो जवानी में ही बेवा हो गई। तो हसन बसरी बसरा के इमाम, बल्कि सारे मुसलमानों के इमाम थे, वो खुद चल कर आए और राबिया बसरी से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उनको शादी का कोई शौक़ नहीं था और वो औलाद के काबिल भी नहीं। शक्ल सिर्फ़ इनकी नेकी और इनका जो अल्लाह से ताल्लुक़ था, इनको ये लालच हुआ कि अगर ये मेरी बीवी हो तो इसके तोफ़ैल शायद मेरी बख्शिश हो जाती। तो वो इनके पास आए और कहने लगे, राबिया मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और ख़ुद पैगाम लेकर आया हूँ। तो उन्होंने फरमाया, पहले आप मेरी 4 बातों का जवाब दें, मैं आपसे शादी कर लूँगी। कहा पूछो। उन्होंने कहा कि बताओ, क्या मैं जन्नती हूँ? तो वो कहने लगे कि ये मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा, चलें आप ये बताएं, जब अल्लाह ताला क़यामत में अमाल नामे उड़ाएगा, किसी के सीधे हाथ में आएंगे तो किसी के उल्टे हाथ में आएंगे, तो ये बताएं कि मेरे सीधे हाथ में आएंगे या उल्टे हाथ में आएंगे? उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बता सकता। उन्होंने कहा, अच्छा जब अल्लाह नेकियों को तोलेगा, किसी की नेकियां बढ़ जाएगी, किसी के गुनाह बढ़ जाएंगे, मेरे गुनाह ज़्यादा होंगे या नेकियां ज़्यादा होंगी? तो उन्होंने कहा, मैं ये भी नहीं बता सकता। उन्होंने कहा, जब लोग पुल सिरात से गुजरेंगे, कोई बाहर निकल जाएंगे, कोई नीचे गिर जाएंगे, तो मैं बाहर निकलूँगी या दोज़ख में गिर जाऊँगी? तो उन्होंने कहा कि मैं ये भी नहीं बता सकता। फिर फरमाया, अच्छा जाओ मुझे तैयारी करने दो, मुझे इन 4 बातों की तैयारी करनी। मेरे पास शादी के लिए कोई वक़्त नहीं है। जो लोग अल्लाह से दोस्ती लगा लेते हैं, अल्लाह दुनिया इनके लिए मुसख्खर कर देते हैं, अल्लाह दुनिया इनके पाँव में डाल देता है। जब राबिया बसरी का इंतकाल हुआ तो इनका इंतकाल रात को हुआ, तो इन्होंने अपनी खादमा से कहा, बस 2-4 आदमी बुला के मुझे जल्दी से दफन कर दो, किसी को ना बताना, सुबह लोगों को बता देना, और मुझे कफन देना मेरी इसी दोस्त चादर में जिसमें मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी। तो उन्होंने रातों रात दफन करके सुबह ऐलान किया। शोर मच गया, हाय क्यों नहीं बताया? तो बताया तो अगली रात इनकी खादमा ने इनको ख्वाब में देखा, सब्ज़ लिबास पहना, हुस्नो जमाल, सूरज चेहरे पे चमक रहा। पूछा, आपके साथ क्या हुआ? आपका मेरे अल्लाह ने क्या मामला किया? आपकी वो चादर कहाँ गई जिसमें आपको कफन दिया था? कहा, वो अल्लाह ताला ने उतार ली है और मुझे जन्नत का जोड़ा पहनाया है, और इस चादर को अल्लाह ने संभाल के रखा है। जब क़यामत के दिन मेरी नेकियों को अल्लाह तोलेगा तो इस चादर को भी इसमें तोलेगा। उन्होंने पूछा, मुनकर नकीर का क्या हुआ? कहा, वो आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? तो मैंने मुनकर नकीर से कहा, जिस अल्लाह को 40 साल नहीं बुलाया, इसको 4 हाथ ज़मीन के नीचे आकर भूल जाऊंगी कि जिस रब को 40 साल मैं ना बुला सकी, इसको 4 हाथ ज़मीन के नीचे आकर भूल जाऊंगी। तो वो कहने लगे, अब इसके आगे क्या हिसाब देना, चलो भाई वापस चलते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामाईन, ये था राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का छोटा सा किस्सा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अल्लाह हाफ़िज़।